शाबान का महीना आता है, 15 शाबान की रात आती है। हमारे बहुत सारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रात रात भर तिलावत करते हैं, रात रात भर नमाज़ें पढ़ते हैं। हमने जब अपने नबी की सीरत को उठा करके देखा, हमने हदीसों को उठा करके देखा, हमने सहाबा की सीरत को उठा करके देखा, वहाँ हमें शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली। 15 शाबान की रात में कोई इबादत अलग से अल्लाह के नबी से साबित नहीं। यहां तक कि यह अकीदा रखा जाता है कि इस दिन मुर्दों की रूहें लौट करके आती हैं। जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अकीदा रखा जाता है कि साल में एक दिन उनके बाप दादा की, उनके पुरखों की आत्माएं लौटती हैं और वो कौवे की शक्ल में आती हैं, वो कौवों को खाना वगैरह खिलाती हैं। मुसलमानों ने उस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ ले लिया और हमारे यहाँ शबे बारात बन गई। हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है और मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाया जाता है। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मरने के बाद किसी की रूह कभी दुनिया में लौट करके नहीं आती। यहां तक कि अगर कोई सुसाइड कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, उसकी भी रूह दुनिया में वापस नहीं आती। वो हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये अचानक मर गया, इसने सुसाइड कर लिया। वो अचानक नहीं मरा है, उसकी तकदीर के चैप्टर में ये लिखा था कि ये सुसाइड करके मरेगा। कोई अचानक नहीं मरता है। किसी एक्सीडेंट हुआ, हमें लगा अचानक हुआ, वो एक्सीडेंट भी हमारे मुकद्दर का एक हिस्सा होता है। कोई अपनी मौत के पहले नहीं मर सकता। मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो शायद मौलाना अब्दुल रहमान सलफी के साथ मुंबई में जो हादसा हुआ तो उससे ये हल्का हादसा नहीं था। मैंने जब गाड़ी की तस्वीर खींच करके अपने छोटे भाई को भेजी, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया और उसने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाल दिया कि मेरे भाई के साथ हादसा हुआ है। लोगों ने सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देखी थी, मेरी तस्वीर नहीं देखी थी। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मेरी जान बच गई है। गाड़ी की तस्वीर देख करके लोग यकीन नहीं कर रहे थे। उस दिन मेरे मोबाइल पर कम से कम 1000 कॉल आई थी। मोबाइल मेरा दिन भर साइलेंट पड़ा हुआ था। तो हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने जिंदगी की कुछ सांसें और लिखी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मौत जो है वो अचानक आई है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। अल्लाह ने अगर मौत लिखी होगी तो छोटे मोटे हादसे के जरिए भी मौत आ जाएगी, और अगर मौत नहीं लिखी है तो इतना खतरनाक हादसा हो गया, फिर भी अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया और बचा लिया। और मौत के आ जाने के बाद जब बंदे की रूह निकाली जाती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करता है, हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि अय अल्लाह, मुझे तू एक मौका और दे दे, एक बार तू दुनिया में मुझे लौटा दे। किस लिए लौटा दे? इसलिए नहीं कि मेरा मकान अधूरा था, मैं मकान की तामीर कर लूँ। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना था, शादी कर लूँ। इसलिए नहीं कि कारोबार अधूरा था, कारोबार को पूरा कर लूँ। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। अय अल्लाह, मुझे बस एक मौका और दे दे ताकि मैं नेक अमल करके तुझको राजी कर लूँ। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस तेरी एक ख्वाहिश है जो तेरी जुबान से निकल रही है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून। अब क़यामत तक तुझे बरज़ख में रहना है। अब तेरी रूह को दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। अब मरने के बाद तेरी रूह को दोबारा एक सेकंड के लिए भी दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। हमारे यहाँ यह अकीदा गढ़ दिया गया, साफ शबे बारात में बाप दादा की रूहें लौटती हैं। तो ये जो बिदात होती हैं, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जो बिदात होती है वो हर साल एक नया बच्चा देती है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नबी अकरम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। पहले ये जश्न छोटे मोटे पैमाने पर मनाया जाता था, अब हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है।
अब तो ऐसे वीडियो भी आने लगे कि अल्लाह के नबी के नाम पर बड़े बड़े केक भी काटे जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि लड़कियां नाच रही हैं, नबी की पैदाइश का जश्न मना रही हैं। इसी मालदा और कलियाचक की सड़कों पर हमने देखा नौजवान खूबसूरत लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठी हैं और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे उठा उठा करके वो नबी अकरम का नारा लगा रही हैं। हो लोगों, जिस नबी ने अपनी उम्मत की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को ये हुक्म दिया कि जब भी तुम घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर ना हो, आज उसी रसूल की मोहब्बत के नाम पर जवान जवान लड़कियां आज अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही हैं। जिस नबी ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी थी, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उसी कौम के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर अपने नबी का ही बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। हमने अपने नबी की मोहब्बत के नाम पर केक काटना शुरू कर दिया। कुछ दिन और गुजर जाने दो, अभी तो केक काटे गए हैं, मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी और जिस तरीके से बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है, उस तरीके से हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह भी कहा जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो वो दिन भी आएगा। बिदात हर साल एक नए बच्चे को जन्म देती है। नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदात आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मेरे भाई, मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी की नमाज से हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं बचेगी। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात व खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है, माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है,